हेलो एवरीवन। आज फिर से बहुत दिन के बाद आप लोगों से रूबरू होने का दिल किया, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मुझे स्ट्राइक करती है, हिट करती है या मेरे दिमाग को झंझोड़ के रख देती है, तो मुझे लगता है कि शायद अपनी इस उलझन को, अपनी इस तकलीफ़ को, जो शायद मेरे जैसे बहुत से लोगों को महसूस होती होगी, उनके साथ मैं शेयर करूं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि हो सकता है आपके कहने के अंदाज से या आपकी बातों से किसी को कोई फ़र्क पड़े, किसी को कुछ समझ में आए। और एक कोशिश तो बनती है। बहुत साल पहले मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि हीरो हीरोइन अपने बच्चों को जल्दी से बड़ा करने के लिए उन्हें कुछ स्टेरॉइड या ऐसा कुछ इंजेक्शन होता है जो लगाते हैं, ताकि वो जल्दी से ग्रो कर जाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में उनकी तरह ही अच्छा काम करने लगे, नेम और फेम मिले। तो उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, वो जो भी करते हैं वो उनका एक अलग नज़रिया होता है उस चीज़ को करने के लिए, उस पे कोई उँगली नहीं उठा सकता है। वो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में शुरू से हैं और उनके बच्चे भी अगर उस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं तो वो उनकी सोच है। लेकिन मैं ये चीज़ें महसूस कर रही हूँ कि आजकल हर आम माता-पिता भी यही काम कर रहे हैं। वो इंजेक्शन तो नहीं दे रहे अपने बच्चों को ग्रो होने का, लेकिन जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम अपने बच्चों को मेंटली वक्त से पहले बड़ा कर दे रहे हैं। 2 साल का भुगतान, जैसा कि आपने अभी इस कैप्शन में भी देखा होगा, वाकई में 2 साल जो बच्चे घर में रहे, ऑनलाइन पढ़ाई की, उसका बहुत बड़ा भुगतान, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। 2 साल के टाइम में ज़्यादातर पेरेंट्स भी घर पे रहे और बच्चे भी घर पर रहे। ना चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों के दिल दिमाग में चली गईं जो नहीं जानी चाहिए थी। मोबाइल के यूज़ ने बच्चों को वक्त से पहले जानकार और चालाक बना दिया। चालाक शब्द मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की मासूमियत जो है वो बहुत भाती है मन को। लेकिन जब 9-10 साल का बच्चा या 5-6 साल का बच्चा या 11 साल का बच्चा चालाकी करने लगे, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती और वो अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन कहीं न कहीं शायद हम सब ही ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि मैम, मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। क्या करूँ कि मेरा नाम बदल जाए? प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैंने कहा, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहने लगा कि मैम, मेरे दादाजी कहते थे कि नाम का असर होता है, जैसा नाम रखा जाता है बच्चे पे वैसा ही असर होता है। और मेरा नाम संस्कार है, लेकिन मुझे अपने नाम का असर अपने अंदर आता हुआ दिख नहीं रहा है। ये 12-13 साल के बच्चे की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो मैंने कहा, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो कहने लगा कि मैम, मेरे घर में मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स कभी-कभी ज़बरदस्ती झूठ बोलते हैं। वो फ़ोन पे भी झूठ बोलते हैं, वो मुझसे भी झूठ बोलने के लिए कहते हैं। वो मुझसे भी कहते हैं कि मैं ऐसा करूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम ही चेंज कर दूँ।
ज़रा सोचें, उस बच्चे के अंदर अभी कल्चर ज़िंदा है इसका मतलब, तभी उसने ऐसी बात कही। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार नोटिस कर रही हूँ बीइंग अ टीचर कि बच्चों में ना सुनने की बीमारी डेवलप हो चुकी है। वो कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो आपकी बात को नज़रअंदाज करते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं कि अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। टीचर और इसकी तो बात आप छोड़ दीजिए, उन्हें यही नहीं सुनना है कि उनसे कोई कुछ कहे। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे हैं, बच्चों की अपनी दुनिया होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर ये कल्चर हम डेवलप ना करें कि अपने से बड़ों की बात सुनो। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बच्चों को डील करती हूँ क्योंकि मुझे उनकी साइकोलॉजी समझ में आती है। काफ़ी हद तक मैं उसमें सक्सेस भी रहती हूँ। लेकिन इधर कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि एक कहावत जो है वो बहुत तेज़ी से हावी होती जा रही है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मैं कोशिश करती हूँ साथ में उन बच्चों के माँ-बाप को, उनके फैमिली मेंबर्स को भी कोशिश करनी चाहिए। मेरी गुज़ारिश है सभी पेरेंट्स से, सभी बड़े लोगों से जो जिनके घरों में बच्चे हैं और जो पढ़ रहे हैं कि अपने बच्चों को संस्कार सिखाएँ। क्योंकि आज का सिखाया हुआ संस्कार कल आपके सुकून का सबब बनेगा, कल आपको सुकून देगा वो। मशीन की ज़िंदगी मत जिए। 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट तो अपने बच्चे को दीजिए। बैठिए उसके साथ, बात कीजिए। उसका अच्छा-बुरा जानने की कोशिश कीजिए। समझिए कि वो क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर कीजिए। उसके बातचीत के तरीकों पे गौर कीजिए। वो किस बात को किस तरीके से जवाब देता है, उस पे गौर कीजिए। बच्चों में ज़िद है आजकल। वो जिस चीज़ पे अड़ जाते हैं फिर उससे वो पलटते नहीं। उनके अंदर संस्कार खत्म हो रहे हैं। वो अपने से बड़ों को देख के उन्हें विश नहीं करते। चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई और हो। उन्हें झंझोड़ना पड़ता है, एक बार याद दिलाना पड़ता है कि विश करो, ये तुम्हारे बड़े हैं या ये तुम्हारी टीचर है। हम अपने बच्चे को ये कल्चर दे रहे हैं कि आपको कोई दूसरा नहीं मार सकता, कोई दूसरा छू नहीं सकता। क्योंकि हम लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे वहां पर। क्यों? बच्चे को आप एक कच्ची मिट्टी का घड़ा समझिए। उसे शेप देना सिर्फ आपका ही फर्ज नहीं है, हमारा भी फर्ज है। और एक टीचर हमेशा इस कोशिश में रहती है कि उसके साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको वो एक नज़र से देखे और एक तरह से कल्चर दे, एक तरह से उन्हें सभ्यता सिखाए। बचपन से सुना होगा आपने भी, भय बिन प्रीत ना होए। थोड़ा सा भय ज़रूरी है। कभी भी उस भय को इस नज़रिए से मत लीजिए कि आपके बच्चे को डराया जा रहा है या आपके बच्चे को ज़बरदस्ती मारने की कोशिश की जा रही है, टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कतई नहीं है। अपने नज़रिए को चेंज कीजिए। आज अगर आप अपने बच्चे के गलत बिहेवियर पे किसी से लड़ेंगे तो कल वही गलत बिहेवियर आपको भी झेलना पड़ेगा अपने बच्चे से। आज तो आप दुलार में, प्यार में लड़ जाएंगे जाके किसी से कि मेरे बच्चे को क्यों मारा या क्या किया, लेकिन कल जब वो बड़ा होगा तो वो शेर हो चुका होगा और हर गलत काम में वो चाहेगा कि वो आपका सपोर्ट पाए। आप सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर वो आपके लिए ही खतरा बन जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि संस्कार नहीं है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्यों आज आधे से ज़्यादा लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पढ़ाया तो बहुत बच्चे को, मगर नौकरी के लाले पड़े हैं। वजह है उसके पीछे।
आप अगर बच्चे को ध्यान देना सिखाएंगे, क्लास में ध्यान देगा, आपकी बातों पे ध्यान देगा। क्लास में ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है, घर पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने बच्चे को सुनने वाला बनाइए। बोलने वाला तो बाद में वो खुद बन ही जाएगा। अगर वो सुनेगा तो वो बहुत कुछ कर लेगा। क्लास में बच्चा इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसे आपने एक बैसाखी दे रखी है घर में ट्यूशन की। और ट्यूशन में बच्चा इसलिए नहीं पढ़ता कि उसे ये है कि पापा फीस तो दे ही रहे, बच्चा क्लास में पढ़ लेगा। तो इस तरह से ना वो क्लास में पढ़ता है और ना वो ट्यूशन में पढ़ता है। बात शुरू भी कल्चर पे ही हुई थी, संस्कार पे हुई थी, और खत्म भी संस्कार पे ही होगी। संस्कार के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज के जमाने में। हम पता नहीं कौन सी चीज बोए चले जा रहे हैं, कौन सा गड्ढा बना रहे हैं, जिसमें आने वाले दिन में शायद हम खुद खड़े हुए पाएंगे अपने आप को। 24 घंटे में 20 मिनट का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, उसके बातचीत के तरीके पे गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और शायद वहीं से आप अपने बच्चे के वास्तविक माता पिता और वास्तविक दोस्त की हैसियत से रह पाएंगे। बेइंतहा पैसा खर्च करके उसे पढ़ाना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, उसके लिए महंगी चीज़ें अरेंज करना, ये आपका फ़र्ज़ नहीं है। आपका फ़र्ज़ है उसको एक सादा जीवन और उच्च विचार देना। बच्चों में गुस्सा बहुत आता है, पेरेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं, बहुत गुस्सा करता है। क्यों ना करे गुस्सा? आपने कभी जानने की कोशिश की उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके गुस्से को क्यों नहीं आपने रोका? मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर आपने मुझे ये चीज नहीं ला के दी। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अरे नहीं मेरा बच्चा, तुम ये ले लो, मैं तुम्हें ये ला के देता हूँ या देती हूँ, तुम ऐसा गुस्सा मत करो। डर जाते हैं आप। क्यों डर रहे हैं? बच्चा बड़ा कि आप बड़े? क्यों दे रहे हैं मोबाइल? चलिए पढ़ाई तक था, ठीक था, सीमित था। अब क्यों दे रहे हैं मोबाइल? बंद कीजिए मोबाइल। खाना नहीं खा रहा है, मत खाए। 2 दिन खाएगा नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आप, है ना? डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे को हैंडल कीजिए बच्चे के हिसाब से। आप अपनी उम्र उसके ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? आप अपने हिसाब से उसे डील मत कीजिए। मैं अपने क्लास में अपने बच्चों से कहती हूँ, हम 11 ईयर्स के हो चुके हैं, हम 12 ईयर्स के हो चुके हैं, और अब हम ऐसा करेंगे। बच्चों को लगता है हाँ मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरे ही साथ का है। बच्चे मुझे सुनते हैं, समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगी, ताली बराबर से बजती है। अगर मैं उन्हें क्लास में, स्कूल में सिखा के भेज रही हूँ तो उन्हें घर में भी वही चीज आप सिखाइए। टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर। हमेशा आपसी सामंजस्य बहुत जरूरी है। एक बच्चे की जिम्मेदारी ना अकेले माता पिता की है, ना अकेले टीचर की है, ना अकेले स्कूल की प्रिंसिपल की है। ये सब एक चेन है। आप समझने की कोशिश तो करें। और यकीनन अगर ये तीनों चीजें मिलके, ये तीनों कड़ी मिलके एक साथ काम करते हैं तो हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत आगे ले जा सकते हैं। बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी फिर से एक बार, अपने बच्चों में संस्कार डालिए। उन्हें हर बात में थैंक यू बोलना सिखाइए। उन्हें हर बात में ईश्वर तेरा धन्यवाद कहना सिखाइए। उन्हें हर बात में ये कहना सिखाइए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन पहले कम से कम आप उसके सामने अपनी गलती मानना सीखिए। हमसे ही तो सीखते हैं बच्चे। बच्चे सड़क से नहीं सीख कर आते, वो हमारे अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये बातें थोड़ा थोड़ा असर करेंगी जरूर, आज नहीं तो कल। और बस इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से अपने सभी पेरेंट्स को दिल से
विश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनने की और समझने की और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हमें बच्चों को चालाक नहीं बनाना है, हमें बच्चों को मासूमियत के साथ आगे बढ़ना सिखाना है। इंसान वो चीज़ है जो हालातों के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन हम क्यों उन्हें अभी से ये सिखाएं कि तुम झूठ बोलो, तुम बहाने बनाओ, तुम ज़िद पर अड़े रहो, गलती करो लेकिन कभी भी मानना मत। अगर हम ये कल्चर उन्हें दे रहे हैं तो सॉरी टू से शायद हम अपने लिए बहुत बड़ा वाला गड्ढा खोद रहे हैं। अपना और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और उन्हें कल्चर दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए। थैंक यू।